Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business economics, and in this part we are going to cover next topic. तो उससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं, सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेकआउट करेंगे। वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको भी जाके चेकआउट करेंगे। राइट गाइस, टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is supply, meaning and feature। बहुत easy topic है। supply क्या होता है, उसकी क्या meaning है और features वगैरह हम discuss करेंगे। So what is supply? supply आपने ऐसा तो है नहीं कि पहली बार आप सुन रहे हैं कि supply, आपने बहुत बार सुना होगा मुझे इस चीज की supply करनी है या इसकी supply नहीं आ रही है, ऐसे ऐसे आप समझते हो। So supply क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर अगर आप देखो, आपने डिमांड पढ़ा है इससे पहले कि प्रोडक्ट की डिमांड क्या, कंज्यूमर कितनी डिमांड कर रहा है मेरे प्रोडक्ट की, कितने विलिंग है, कितने एबल है खरीदने के लिए वो लोग उस स्पेसिफिक टाइम पे। सिमिलरली सप्लाई की भी डेफिनेशन है आपकी, द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ कंपनी इज विलिंग। यहाँ पे कस्टमर इज नॉट विलिंग टू परचेज, यहाँ पे क्या है, कंपनी कितना कमोडिटी का अमाउंट क्या कर रही है, विलिंग है, बेचना चाह रही है, ठीक है, सप्लाई करना चाह रही है। द अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ कंपनी इज विलिंग एंड एबल टू प्रोवाइड फॉर सेल। सेल के लिए कंपनी कितनी विलिंग है, मतलब कितनी उसकी इच्छा और कितनी वो एबल है कि वो प्रोवाइड कर सकती है अपने कमोडिटी को सेल के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पे, इज कॉल्ड सप्लाई, ठीक है। तो सप्लाई क्या होता है, एज अ प्रोड्यूसर आप कितना माल अपना क्षमता भी रखते हो और चाह भी रहे हो बेचना एक स्पेसिफिक टाइम में, वो होती है आपकी सप्लाई, कि आप कितना सप्लाई कर रहे हो। 4 फैक्टर्स होते हैं जो इस डेफिनेशन को हाईलाइट करते हैं, क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, पीरियड एंड विलिंगनेस टू सेल। आपके अंदर विलिंगनेस भी होते हैं, मतलब जैसे बहुत सारे सप्लायर्स होते हैं, उनके पास सामान मान लो 10 लाख का है, लेकिन वो 10 लाख का सामान नहीं बेचना चाहते, उनकी विलिंगनेस है कि वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का सामान बेचना चाहते हैं। तो फिर सप्लाई में हम क्या इंक्लूड करेंगे कि जो विलिंग है, 5 लाख विलिंग है और 5 लाख कर भी सकते हैं सप्लाई, सो वो होगी हमारी कमोडिटी का अमाउंट सप्लाई। सो अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ कंपनी इज विलिंग एंड इज एबल टू प्रोवाइड फॉर सेल एट अ स्पेसिफिक टाइम। जो भी टाइम है वो भी स्पेसिफिक होगा, मीन किस पीरियड ऑफ टाइम में वो चीज सप्लाई करना चाह रहे हैं, विलिंग या एबल है प्रोवाइड करने के लिए सेल के लिए, वो होगी हम कमोडिटी। तो हम प्राइस को भी देखते हैं, हम क्वांटिटी को देखते हैं, हम किस टाइम पीरियड में कर रहे हैं और क्या विलिंगनेस है उसकी, वो सेल करना चाह रहे हैं उस स्पेसिफिक अमाउंट, कितनी अमाउंट को या नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी अमाउंट मतलब सप्लायर के पास माल बहुत होता है लेकिन वो उतना अमाउंट ऑफ कमोडिटी नहीं बेचना चाहता, वो विलिंगनेस उसकी कुछ उसको लेके कम हो सकती है, ज्यादा होगी तो क्या एबल है या नहीं ये भी हम चेक करेंगे। मान लो 10 लाख का ये है लेकिन वो चाहते हैं कि हम 12 लाख का बेचे, तो 12 लाख वाली अमाउंट ऑफ कमोडिटी आपकी सप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि वो एबल नहीं है। तो विलिंग जितना है उतना एबल भी होना चाहिए, फिर वो सेल के लिए प्रोवाइड करे स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कहेंगे सप्लाई। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सप्लाई। देखो इंडिविजुअल सप्लाई होती है और मार्केट सप्लाई होती है। इंडिविजुअल सप्लाई क्या होती है, इंडिविजुअल सप्लाई मतलब कि द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विसेज दैट अ सिंगल प्रोड्यूसर इज विलिंग एंड एबल टू प्रोड्यूस एंड ऑफर फॉर सेल एट डिफरेंट प्राइस ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि यहाँ पे सिंगल प्रोड्यूसर वाला याद रखना। इंडिविजुअल मतलब कि एक सिंगल प्रोड्यूसर कितना अमाउंट ऑफ कमोडिटी विलिंग भी है, एबल भी है सेल के लिए प्रोवाइड करने के लिए एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसे कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। मार्केट सप्लाई क्या होती है, मार्केट सप्लाई मींस द सम टोटल ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर मींस यहाँ पे पहले क्या था, इंडिविजुअल सिंगल प्रोड्यूसर कितना विलिंग और एबल है सप्लाई करने के लिए, यहाँ पे है कि जित ऑल द प्रोड्यूसर उनकी कितनी, जैसे मान लो कि एक प्रोड्यूसर है वो 10, दूसरा 10, फिर 15, तो सबका सम टोटल ऑफ कमोडिटीज का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, और वो जितना प्रोवाइड करने के लिए विलिंग है, एबल है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कहेंगे मार्केट सप्लाई। अब वेरियस प्राइस क्यों, क्योंकि भाई सब लोग हो सकता है अलग अलग प्राइस में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, तो अमाउंट कितना है उस कमोडिटी का जो सारे प्रोड्यूसर विलिंग है, एबल है सेल के लिए ऑफर करने के लिए एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एट वेरियस प्राइसेस आर कॉल्ड मार्केट सप्लाई। मार्केट सप्लाई इज ड्राइव्ड बाय एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल सप्लाई ऑल द प्रोड्यूसर इन द मार्केट। जो भी इंडिविजुअल सप्लाई है उसको जब हम सम अप कर देते हैं, हर सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाईज को हम जो सम अप कर देते हैं, हम टोटल जो निकालते हैं वो होता है हमारा मार्केट सप्लाई। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आता है सप्लाई और स्टॉक। क्या देखो अपने डेफिनेशन में दो चीज अभी आपको हाईलाइट भी करी थी कि विलिंग है और एबल है। विलिंग मतलब क्या होता है कि कितना उसकी इच्छा है, और एबल मतलब कि कितना वो कर सकता है। तो द सप्लाई एंड स्टॉक ऑफ द कमोडिटी आर फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली, दिस कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट। ये दोनों कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब है कि स्टॉक क्या होता है, स्टॉक डिस्क्राइब द टोटल अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटी दैट इज ऑन हैंड विद द कंपनी एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मान लो एक प्रोड्यूसर है, उसके पास टोटल कितना क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है,
उसके वेयर हाउस में कितना अमाउंट ऑफ कमोडिटी है एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, वो होगा उसका स्टॉक। कहते नहीं मेरे पास इतना स्टॉक है, 50,000 का स्टॉक है मेरे पास अवेलेबल। दूसरा है कि सप्लाई रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ द स्टॉक दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू प्रोवाइड फॉर सेल। आप उसी स्टॉक में आप कितना पोर्शन बेचना चाह रहे हो, विलिंग हो, उसी हम कहेंगे सप्लाई। हो सकता है आपके पास स्टॉक 50,000 का हो, लेकिन आप 50,000 का स्टॉक नहीं बेचना चाह रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं अभी वेट करूंगा, आगे उतना बेचूंगा, अभी मैं सिर्फ 20,000 का स्टॉक बेचना चाह रहा हूँ। तो 20,000 का जो स्टॉक आप बेचना चाह रहे हो स्पेसिफिकली, वो जो पोर्शन है उसे हम कहते हैं सप्लाई, क्योंकि बेसिकली आप उसी को ही तो सप्लाई करोगे, उसी को ही तो ऑफर कर रहे हो सेल के लिए, तो वही क्या होता है, सप्लाई होता है। तो स्टॉक कैन नेवर बी लेस देन सप्लाई। स्टॉक कभी भी सप्लाई से लेस नहीं हो सकता। ऑफकोर्स स्टॉक का जो पोर्शन है वही तो सप्लाई है, सप्लाई इज द पोर्शन ऑफ स्टॉक। तो स्टॉक कैसे कम हो जाएगा सप्लाई से? आप 20,000 सप्लाई करना चाह रहे हो, स्टॉक आपका 50,000 है, ऐसा नहीं हो सकता स्टॉक 20,000 का और आप सप्लाई 50,000 की करो, 30,000 कहाँ से लाएंगे? ठीक है। if the vendor has 90 ton of rice in his go down and is willing to sell 50 ton of it, मान लो एक वेंडर है, उसके पास 90 टन ऑफ राइस है उसके गोडाउन में रखा हुआ है, लेकिन वो कितना सेल करना चाह रहा है? सिर्फ 50 टन। ठीक है, फॉर 50 रुपीज 50 पर केजी। सो सप्लाई की होगी आपकी 50 टन और स्टॉक क्या होगा आपका 90 टन, क्योंकि स्टॉक जो है वो ऑफकोर्स जितना भी अवेलेबल है आपके पास, बट सप्लाई क्या होती है? उस स्टॉक में से कितना पोर्शन आप सेल के लिए ऑफर कर रहे हो, वो होती है आपकी सप्लाई। दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। Next is characteristic of supply. Supply is desired quantity. It doesn't show how much the company sell. Rather, it just show the willingness or how much the firm is willing to sell. Means company कितना सेल करती है वो ये सिर्फ इतना नहीं शो कर रहा है, मीन्स कितना आपका स्टॉक है वगैरह वगैरह नहीं, कितना आपके अंदर विलिंगनेस है कि आप सेल करना चाह रहे हो और आप एबल भी हो कि आप सेल करोगे, वो हो गया आपकी सप्लाई। सप्लाई एक डिजायर्ड क्वांटिटी होती है, मींस आपकी विलिंगनेस पर डिपेंड करता है कि कितना आप ऑफर करना चाहते हो सेल के लिए। सप्लाई ऑफ कमोडिटी डज नॉट कंप्राइजेस द एंटायर स्टॉक ऑफ कमोडिटी। जो सप्लाई है आपने अभी भी देखा कि स्टॉक का सारा नहीं कॉम्प्रोमाइज करती, मींस आप कितना बेचना चाह रहे हो वही होगी सप्लाई। हो सकता है स्टॉक आपके पास 50,000 का, आप 50,000 नहीं बेच रहे हो, 20,000 बेचना चाह रहे हो, तो सप्लाई क्या है? इंटायर स्टॉक ऑफ कमोडिटी को हम नहीं कहेंगे सप्लाई, क्योंकि हो सकता है हम देख रहे हैं कि 50,000 का माल है तो हम कहेंगे 50,000 की सप्लाई नहीं, वो कितना बेचना चाह रहा है उस 50,000 में, वो सप्लाई है। So it shows the quantity of commodities prepared, companies prepared to sell in the market for a specific price. Panasonic market supply for TV set does not comprises the complete available stock of TV set. It is the quantity that Panasonic is prepared to sell in the market. मान लो पैनासोनिक की मार्केट सप्लाई टीवी सप्लाई करती है, उसके पास आपको पता है कि बहुत सारे टीवी सेट अवेलेबल है, उसके पास स्टॉक बहुत है, उसके पास 10 लाख का स्टॉक रखा है, तो हम क्या कह देंगे कि 10 लाख की सप्लाई है? नहीं, 10 लाख की सप्लाई नहीं है। जो पैनासोनिक जितना सेल करना चाह रहा है अपनी टीवी की यूनिट, मान लो वो 50 लाख में सिर्फ और सिर्फ 20 लाख का सेल करना चाह रहा है, तो हम कहेंगे वो उसकी सप्लाई है। ठीक है, उतनी यूनिट उसकी सप्लाई है। सप्लाई इज ऑलवेज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ प्राइस। हम सप्लाई को हमेशा प्राइस में एक्सप्रेस करेंगे। इट इज बिकॉज ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी चेंज द अमाउंट ऑफ सप्लाई मे ऑल्सो चेंज एंड मे एज वेल चेंज। मीन सप्लाई जो है उसको हम किस वजह से, डिमांड को हमने प्राइस के टर्म में एक्सप्रेस की थी, सिमिलरली सप्लाई को भी हम प्राइस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि आपको पता है जैसे कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है वैसे ही सप्लाई भी चेंज होगी। मान लो आप एक प्रोड्यूसर हो, आपकी कोई यूनिट है, ठीक है, आप 10 यूनिट बेच रहे हो, आपको आज की डेट में 10 यूनिट का जो प्राइस है वो मान लो 10 रुपए है। ठीक है, एक यूनिट का 10 रुपए है, तो 10 यूनिट आप बेच रहे हो, एक यूनिट का 10 है तो 100 रुपए बना पाओगे। कल को आपको पता है कि उसी यूनिट का प्राइस 12 हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है आप आज जितनी सप्लाई कर रहे हो वो आज के दिन में कम कर दोगे ताकि कल ज्यादा बढ़ा के दे पाओ, या फिर आप नहीं चेंज करोगे? ऑफ कोर्स आप चेंज करोगे। जब आपको प्राइस ज्यादा मिलेगा तो आप ज्यादा देना शुरू कर दो, क्योंकि आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सप्लायर वैसे ही सोचता है कि प्राइस जैसे बदलेगा वैसे उसकी सप्लाई भी बदल जाएगी। आज को प्राइस उसको ज्यादा मिल जाएगा, वो सप्लाई और बढ़ा देगा। ठीक है, स्टॉक जो उसने रखा हो फिर वो निकालना शुरू करेगा कि चलो इस रेट पे बिक जाए, बढ़िया है। ठीक है, सप्लाई इज ऑलवेज कंसिडर इन टर्म ऑफ पीरियड। सप्लाई इज द क्वांटिटी दैट अ बिजनेस इज विलिंग टू प्रोवाइड ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अ डे, अ वीक, अ मंथ, अ ईयर। सप्लाई क्या होती है? वो क्वांटिटी। हमने कहा था सप्लाई के पीरियड में दो डेफिनेशन में 2-3 चीजें देखी कि अमाउंट ऑफ कमोडिटी अ सप्लायर इज विलिंग एंड इज एबल टू सेल, ठीक है, एट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो जो भी हम सप्लाई है वो हम कंसीडर करते हैं कि किस पीरियड ऑफ टाइम में वो क्वांटिटी सेलर बेचना चाहता है। हो सकता है आज वो उतना क्वांटिटी नहीं बेचना चाह रहा है, कल के बाद वो उतना क्वांटिटी बेचना चाह रहा है, तो उस पीरियड ऑफ टाइम में वो कितनी क्वांटिटी
विलिंगनेस रखता है बेचने की, प्रोवाइड करने की, ऑफर करने की सेल के लिए, उसे ही हम कंसिडर करते हैं एज अ सप्लाई। तो समय को हम जरूर इंपॉर्टेंस देते हैं आपके यहाँ पे। सप्लाई इज क्लासिफाइड एज फ्लो वेरिएबल सिमिलर टू डिमांड। सप्लाई माइट बी फॉर वन सेलर एंड फॉर ऑल सेलर। सप्लाई जो है इंडिविजुअल भी हो सकती है और मार्केट भी हो सकती है। ये हमने डिस्कस भी किया था। इंडिविजुअल सप्लाई हो जाती है मीन्स जो एक सेलर विलिंग कर रहा है और एबल है स्पेसिफिक पीरियड में प्रोवाइड करने के लिए अपने स्पेसिफिक प्राइस पे अपने कमोडिटी को, और मार्केट जो सारे बिजनेस जो है, ठीक है, या ऑल सब जितने भी सप्लायर सबका जब हम अमाउंट ऑफ गुड टोटल करते हैं जो वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, विलिंग है और रेडी है सेल के लिए ऑफर करने के लिए एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, उसे हम कहते हैं मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई और फीचर्स ऑफ सप्लाई। आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।